हेलो दोस्तों, स्वागत है अर्थमेटिक के इस नए वीडियो सीरीज में, जहां आज हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, जिससे लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। नंबर सिस्टम एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हर एक चैप्टर में, चाहे वो परसेंटेज हो जाए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो जाए, SICI या फिर टाइम एंड वर्क। हर क्वेश्चन में, हर टॉपिक में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम कहेंगे किसको? तो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है उसे नंबर सिस्टम कहते हैं। अब क्वेश्चन आएगा, ऐसे कितने सिस्टम हैं जो नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं? तो बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं जो नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। हिंदी नाम थोड़ा टफ होता है बोलने में, इसलिए ज़्यादातर हम इंग्लिश नामों का ही यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम, मैंने बोला कि नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है उसे बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो ऐसे जैसे बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, ये चार जो है ये नंबर, एक तरह का नंबर सिस्टम है। इससे हम लोग नंबर को ही, तो यही मैंने लिखा है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में 2 डिजिट का यूज होता है, 0 और 1, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बाइनरी सिस्टम, और हिंदी में द्विआधारी पद्धति। अगला है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम से तो आप सब लोग रूबरू होंगे। इसमें 10 डिजिट का यूज किया जाता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इसको बोलते हैं दशमलव पद्धति। फिर ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, ऑक्टा मतलब 8, तो 8 डिजिट का यूज किया जाता है, 8 अंकों का यूज किया जाता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर आ जाता है हमारा हेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसमें 16 अंकों का यूज किया जाता है, 0 to लेके 0 to 9 और ABCDEF, ये 16 अंकों का प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? जैसे बाइनरी सिस्टम हुआ हमारा पहला टॉपिक, तो बाइनरी सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप आता है डेसिमल टू बाइनरी चेंज करने का। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, 27 को चेंज करना है बाइनरी में, ठीक। तो इसका एक तरीका है, सबसे पहला तरीका है डिवीज़न मेथड, मतलब भाग के द्वारा। जैसे 27 ले लिए और 27 को कितना से भाग देंगे? तो 2 से भाग देंगे। अब क्वेश्चन ये आएगा कि हम लोग 2 से ही क्यों भाग देंगे 27 को? तो 2 से इसलिए भाग देंगे क्योंकि किसी भी संख्या में 2 से भाग देने पे उसका शेषफल रिमाइंडर 0 या फिर 1 ही आएगा, 0 या 1, और इसी 0, 1 का यूज होता है बाइनरी नंबर में, बाइनरी सिस्टम में। तो इसलिए 2 से भाग देते हैं। तो चलिए देते हैं, 27 में 2 से भाग देंगे तो 2 13 जा 26, रिमाइंडर बच जाएगा हमारा 1, फिर 2 छक्के 12, शेषफल 1, फिर 2 तिया 6, शेषफल 0, फिर 2 एकम 2, शेषफल 1, और फिर 1 में भाग देंगे तो शेषफल हमारा 1 ही आ जाएगा 0 बार में, ठीक। तो इसको नहीं लिखते हैं। यहाँ से हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ बाइनरी में चेंज करने के लिए नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, कितना है 1 1 0 1 और 1, और तो यही हमारा आंसर होता है बाइनरी सिस्टम में। इसका बेस 2 हो जाएगा, इसका बेस 10 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 10 अंकों का प्रयोग होता है और बाइनरी में 2 अंकों का प्रयोग होता है। बस यही हमारा बाइनरी में आंसर हो गया। अब दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड इससे भी आसान है, लिख लेते हैं। दूसरा मेथड में 1 को 1 से स्टार्ट करेंगे और तब तक 2 गुना करते रहेंगे जब तक कि दिए गए संख्या के करीब लेकिन उससे कम ना आ जाए। जैसे 1 से स्टार्ट किए, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 ले सकते हैं क्या? तो नहीं, 32 हम लोग नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 32 27 से बड़ा हो जा रहा है, लेकिन हमें लेना क्या है? 27 से छोटा, इसलिए 32 नहीं ले सकते हैं। अब क्या करना है? तो इसमें हम लोग को देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा नंबर को जोड़ के 27 आ रहा है। तो चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सा ऐड करके किस किस को। तो 16, 8, 24,
24 2 26, 26 1 27। तो इस चारों नंबर को जोड़ के आ रहा है 27। तो जिस जिस नंबर को जोड़ के 27 आ रहा है उस नंबर के नीचे 1 लिखेंगे, और जिसको नहीं जोड़ रहे हैं उसके नीचे 0। तो लिख लेते हैं, इसके नीचे 1, 8 को जोड़े, इसके नीचे भी 1, 4 को नहीं जोड़े थे तो इसके नीचे 0, और 2 को जोड़े थे तो इसके नीचे 1, और फिर 1 को जोड़े थे तो इसके नीचे भी 1। यही हमारा आंसर हो जाता है बाइनरी सिस्टम में। देखिए ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम, यहाँ भी 1 1 0 1 1 आया था और यहाँ भी 1 1 0 1 1 आया। इसमें हम लोग नीचे में लेफ़्ट टू राइट देखेंगे। नीचे में हम लोग क्या देखेंगे लेफ़्ट टू राइट। तो वही मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है कि डेसिमल टू बाइनरी करने में, चेंज करने में तब तक दोगुना करते रहेंगे जब तक कि दिए गए संख्या के करीब लेकिन उससे कम ना आ जाए। क्वेश्चन ये बनेगा कि क्या 27 आने का कोई और पॉसिबिलिटीज हो सकता है? तो नहीं, हम लोग बोलेंगे नहीं, 27 आने का केवल एक ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, दूसरा पॉसिबिलिटीज हो ही नहीं सकता। बस इतना ध्यान रखना है, एक ही पॉसिबिलिटीज हो सकता है। चलिए फिर एक और एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए 25 का निकालना है, 25 का निकालना है तो 25 के लिए हम लोग पहला मेथड से भी जाएंगे। 25 लिख दिए, अब इसमें भाग देंगे 2 से, तो 12 जो 24, 1 बच जाएगा उधर रिमाइंडर, 2 छक्के 12 0 बच जाएगा, 2 3 6 0 बच जाएगा, 2 एकम 2 1 बच जाएगा, और ये 1 ऐसे ही आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर हो गया? नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर वैसे ही नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो क्या आ गया 1 1 0 0 1। यही होगा हमारा इसका आंसर। ये इसका बेस 10, इसका बेस 2, इसका 2। सेकेंड मेथड से भी हम लोग चलेंगे तो सेम ही आएगा। जैसे क्या करेंगे, दोगुना करते जाएंगे। जैसे 1 2 4 8 16। अब क्या 32 करेंगे? तो नहीं, 32 नहीं लिखे। अब देखेंगे किस किस को जोड़ के 25 आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। 16 8 24 और 1 25 हो गया। तो जिस जिस को जोड़ के 25 आ रहा है उसके नीचे 1 लिखेंगे, और जिसको नहीं जोड़ेंगे उसके नीचे 0। तो इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसको 4 को हम लोग नहीं ऐड किए तो 0, 2 के नीचे 0 और 1 के नीचे 1। यही हो गया हमारा आंसर। इसमें लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। जैसे ऊपर भी हमारा आंसर सेम ही आया था 1 1 0 0 1, तो यहाँ भी हमारा सेम ही आया था 1 1 0 0 1, और इधर भी हमारा सेम ही आया 1 1 0 0 1। तो ये तो हुआ डेसिमल टू बाइनरी चेंज करने का। अब हम लोग चलते हैं बाइनरी से डेसिमल चेंज करने में। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं 1 0 0 1 1 1 1। ये बाइनरी में दिया हुआ है और इसको हमको डेसिमल में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? तो बस वैसे ही जैसे हम लोग दोगुना करते जाते थे, दोगुना करते जाना है। देखिए कैसे, 1 2 4 8 16 32 64। कितना इधर ऊपर में कितना अंक था? 4 और 3 7। तो नीचे में भी हम लोग 4 और 3 7 बार दोगुना करते चले गए। ठीक है। अब जहाँ पे 1, उधर हम लोग जैसे देखते थे कि बाएं से दाएं जाते थे अरेंज करने के लिए, तो इधर भी बाएं से दाएं सजा देंगे। 1 है पहले तो 64 के नीचे 1 आ जाएगा, फिर 0 है तो 32 के नीचे 0, फिर 0 है तो फिर 16 के नीचे 0, फिर 1 है तो 16 के नीचे 1, 8 के नीचे 1, फिर 1 है तो 4 के नीचे 1, फिर 1 है तो 1, फिर 1। सही है, 4 3 7 हो गया। अब कुछ नहीं करेंगे, वहाँ भी करते थे
एक वाले को जोड़ते थे, बाकी वाले को नहीं जोड़ते थे। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस करना है, एक वाले को जोड़ देना है, ये सब जुट जाएगा। तो जुटने के बाद कितना आएगा, 64, 8 72, 4 76, 2 78, 1 79। तो यही हमारा हो जाएगा डेसिमल में, आंसर आ जाएगा 79। हमारा आंसर 79 यही आ जाएगा। तो आसान है। फिर मान लीजिए एक और एग्जांपल हम लोग ले के देख सकते हैं। इसको इरेज कर देते हैं, जगह नहीं है उधर। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे दिया हुआ है 1 0 0 0 0 और 1 ले लेते हैं, एक और 1 ले लेते हैं। ये दिया हुआ है बाइनरी में, इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, पहले देखेंगे कितना अंक है, 2 2 4 3 7 अंक है, तो 7 बार 2 गुना करते जाएंगे। चलिए 1 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 और 32 दूना 64, 7 बार हो गया। ठीक, अब जिसके नीचे 1 लिखा हुआ है उसको 1 रख देंगे, जिस तरह सजाया हुआ है। तो इसके नीचे 1, फिर 0 0 0 0 1 और 1। अब जिसके नीचे 1 लिखा हुआ है उसको हम लोग जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं, ये तीनों जुड़ जाएगा। तो जुड़ने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी ऊपर होगा यहाँ पे 64 2 66 1 67 67, यही हो जाएगा हमारा डेसिमल में चेंज। बस सिंपल सी बात थी। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे डेसिमल टू बाइनरी चेंज करना और बाइनरी टू डेसिमल चेंज करना। दूसरा आएगा हमारा डेसिमल सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में बस इतना ही, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी चेंज करना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं डेसिमल सिस्टम की तरफ। तो डेसिमल सिस्टम में जैसे ही आएंगे तो यहाँ आ जाएगा नंबर। तो सबसे पहली बात, नंबर बोलेंगे किसको। और डेसिमल सिस्टम में हम लोग देख लिए थे कितना डिजिट का यूज होता था, 10 डिजिट का यूज होता था। कौन कौन डिजिट था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10 डिजिट का यूज होता था। अब इसी 10 अंकों से क्या बनता है, नंबर। तो नंबर किसे बोलेंगे, नंबर बेसिकली होता है डिजिट का जो कलेक्शन होता है उसी को बोलते हैं नंबर। जैसे नंबर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डिजिट, ये टी है, कलेक्शन ऑफ डिजिट, इसको बोलते हैं नंबर। जैसे 3 4 5 345, जैसे 279, ये सब क्या है, नंबर है। और ये सब किससे मिलके बना है, तो इन्हीं 10 अंकों से मिलके बना है। जैसे मान लीजिए 270 भी हो जाएगा, तो इन्हीं 10 अंकों से मिलके बना है नंबर। ठीक, इसको हटा देते हैं। अब जब नंबर आ गया तो हम लोग देखेंगे कि किसी भी नंबर में किसी अंक का स्थानीय मान, जिसको प्लेस वैल्यू बोलते हैं इंग्लिश में, और अंकीय मान फेस वैल्यू क्या होगा। जैसे मान लीजिए हम कोई नंबर ले लेते हैं 5 8 4 3, इसमें प्लेस वैल्यू, इसको अच्छा से लिख लेते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं 5 8 4 3, इसमें 2 हो जाएगा, एक प्लेस वैल्यू हो जाएगा और एक हो जाएगा फेस वैल्यू। थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। ये मान लीजिए प्लेस वैल्यू है, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान, और ये फेस वैल्यू अंकीय मान, हिंदी बोल दिए। जैसे प्लेस वैल्यू अगर यहाँ इसमें देखा जाए 5843 है, तो 3 का प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा, तो 3 का क्या होगा, 3 ही हो जाएगा। तो प्लेस वैल्यू वो होता है किस स्थान पे उसका पोजीशन है, वही होता है। जैसे 3 यूनिट प्लेस पे, इकाई स्थान पे, तो 3। फिर 4 का देखेंगे तो 4 का
स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 और उसके बाद जितना अंक एक्स्ट्रा है उतना 0, तो एक अंक एक्स्ट्रा है 3 तो 1 0। फिर 8 के बाद कितना अंक एक्स्ट्रा है, तो 2 अंक एक्स्ट्रा है तो 8 पे 2 0। फिर 5 के बाद कितना अंक एक्स्ट्रा है, 3, तो 5 पे 3 0। ये हो गया हमारा स्थानीय मान। इसी को हम लोग लिख लेते हैं 3 गुना 1, 4 गुना 10, 8 गुना 100, 5 गुना 1000। मतलब ये हमारा हो गया 3 वाला इकाई स्थान, ये हो गया दहाई स्थान पे मतलब 10th प्लेस पे। 8 वाला हो गया सैकड़ा मतलब 100th प्लेस पे। फिर 5 वाला हो गया 1000 मतलब 1000 प्लेस पे। अब फेस वैल्यू देखेंगे, तो फेस वैल्यू किसी भी नंबर का वो नंबर खुद होता है। किसी भी अंक का फेस वैल्यू वो अंक खुद होता है। जैसे 3 का फेस वैल्यू 3 ही होगा, 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा। इसका हिंदी नाम ही होता है अंकीय मान, मतलब स्वयं। 8 का 8 होगा, 5 का 5 होगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आएंगे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ नंबर पे। अंकों का प्रयोग करके नंबर कैसे बनाया जाता है। जैसे इसको हम लोग मिलकर लेते, जगह नहीं है तो। अंकों का प्रयोग करके नंबर कैसे बनाया जाता है ये हम लोग सीखेंगे। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं अंकों का प्रयोग करके हम लोग नंबर बनाएंगे। चलिए, जैसे अंक दे दिया हुआ है 9, 6 और 8, और इससे बोला जाएगा कि 2 अंकों का कितना संख्या बनाया जाए। 2 अंकों का कितना संख्या बनाया जाए, तो 2 अंकों का बोला जा रहा है। तो 2 अंकों का संख्या बनाने के लिए जैसे एक बार अगर हम लोग 8 लेंगे तो 8 के साथ 6 ले सकते हैं। फिर 8 लेंगे तो 8 के साथ हम लोग 9 ले सकते हैं। तो यही 2 संख्या बनेगा 8 के साथ। फिर 6 रखेंगे तो 6 के साथ एक बार 8 आ जाएगा। फिर 6 रखेंगे तो 6 के साथ एक बार 9 आ जाएगा। फिर 9 रखेंगे तो 9 के साथ एक बार 6 बन जाएगा। फिर 9 रखेंगे तो 9 के साथ एक बार 8 आ जाएगा। क्या इससे ज़्यादा कोई नंबर बनेगा? तो हाँ, कुछ नंबर और बनेंगे। जैसे 6 भी तो हो सकता है, 8 भी तो हो सकता है, और 9 भी हो सकता है। ये 3 नंबर ऊपर बन गए 6 और नीचे बन गए 3। ये भी तो एक नंबर है। 66 नंबर है, 88 नंबर है, 99 नंबर है। तो 6 और 3। अब हमने देखा कि अगर जब कोई अंक, यहाँ पे देखिए, कोई अंक रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब पुनरावृत्ति नहीं हो रही है किसी अंक की, तब बनता है 6 नंबर। मतलब जब रिपीटेशन नहीं होगा तब बनेगा 6। और जब डिजिट रिपीट होगी, जब अंक हमारा रिपीट होगा तो 3 और बन जाएंगे, तो 9 बनेंगे। तो लिख देते हैं अंक रिपीट नहीं है, नॉट रिपीटेशन, तब बना हमारा 6, और रिपीटेशन है तब बना हमारा 6 3 9। ये बन गया। तो हम लोग देखें कि अगर रिपीटेशन नहीं है तो रिपीटेशन नहीं होने के केस में 6 बनता है। कैसे बनता है? तो एक जैसे हम लोग देख लिए थे, पहला में हम लोग कितना डिजिट का यूज किए थे? 6, 8 और 9 था हमारे पास। तो पहला अंक को फिल करने के लिए कितना तरीका से हम लोग फिल कर सकते हैं? अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा तो बोलेंगे 3 अंक है हमारे पास, 6 है, 8 है और 9 है।
इस तीनों में से कोई एक अंक यहाँ पे जाएगा, या तो 6 जाएगा, या 8 जाएगा, या 9 जाएगा। तो हमारे पास तरीका आ गया, कितना तरीका? 3 तरीका। ठीक, अब जैसे ही यहाँ पे एक पुट कर देंगे, एक जैसे 9 ले लिए या 8 ले लिए या 6 लिए, अगर 6 लेंगे तो 8 9 बच जाएगा, अगर 8 लेंगे तो 6 9 बच जाएगा, 9 लेंगे तो 6 8 बच जाएगा। मतलब हर कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि अगर एक ले रहे हैं तो 2 बच जा रहा है, तो उन्हीं 2 अंकों, जो बचा हुआ अंक है, उन्हीं 2 अंकों में से हम लोग रखेंगे अगला अंक। तो बचा हुआ मान लीजिए 6 ले लिए तो 2 बच गया, तो यहाँ पे 2 ही अंक में से कोई अंक आएगा, मतलब 2 तरीका आएंगे। तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो कितना तरीका हो जाएगा? 3 गुना 2 बराबर 6 तरीका हो जाएगा। अगर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है तब। अब दूसरा कंडीशन है, जैसे अंकों की पुनरावृत्ति हो जाएगी तब क्या करेंगे? तो अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो यहाँ तो पहले में हम लोग 3 में से 3 कोई ले सकते हैं, तो 3 तरीका हो जाएगा। फिर अब दूसरा में क्या देखना होगा कि दूसरा में अगर यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ है, पुनरावृत्ति कर सकते हैं, जैसे 66 रख सकते हैं, 88 रख सकते हैं, एक बार 6 रख लिए तो फिर से 6 रख सकते हैं। तो यहाँ भी क्या होगा? तीनों में से फिर से हम लोग रख सकते हैं। तो क्या आया? 3 गुना 3 बराबर 9 आ गया। मतलब हम लोग पहले तो एग्जाम्पल से देख लिए थे कि अगर डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है तो 6 आ रहा है, अगर डिजिट रिपीट हो रहा है तो 9 आ रहा है, और यहाँ भी देख लिए। तो दोनों ही कंडीशन में हम लोगों ने पाया कि रिपीटेशन अगर अलाउ नहीं है तो वहाँ पे 6 संख्या बन रही है, 6 तरीका आ रहा है, 6 संख्या, और डिजिट रिपीट है तो 9 आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेके हम लोग प्रूफ कर लिए, 8 और 6 लेके प्रूफ कर लिए थे। चलिए अब इसी पे आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आएगा? तो देखिए, पहला क्वेश्चन तो इजी है, पहले वाले से जो मैंने बताया था, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, तो उसी पे आधारित है ये क्वेश्चन। अब इसमें बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट 6 इन नंबर इतना 8645। 6 का स्थानीय मान और अंकीय मान का योग बताना है। यहाँ पे हिंदी में कुछ गलत है, तो हिंदी में कुछ गलत है। 6 अंकीय संख्या नहीं होगा, 6 अंक का हो, अंक 6 लिख देंगे यहाँ पे। अंक 6 का संख्या इतना में, यहाँ पे हो जाएगा में। तो स्थानीय मान और अंकीय मान का योग बताना है, तो 6 का लेंगे, तो 6 का यहाँ से देख लेंगे 6 कितना नंबर पे है, 6 के बाद कितना डिजिट है, तो 2 डिजिट, 2 अंक, तो 2 0, प्लस है तो प्लस जोड़ बताना है, और 6 का अंकीय मान फेस वैल्यू क्या होगा, तो स्वयं 6 ही होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 606। ये हमारा आंसर होगा। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में जहाँ पे इनका यूज किया जाता है। अब बढ़ते हैं सवालों की तरफ। कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं जो अभी मैंने बताया, रिपीटेशन पे और नॉन रिपीटेशन पे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल फ्रॉम 3 6 7 9। बोल रहा है 3 6 7 9 का प्रयोग करके कितने 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है। मतलब संख्या हमारा बनना है 3 अंकों का, तो 3 बॉक्स ले लिए, 3 अंकों का संख्या बनना है। कितने का बनना है? 3 अंकों का। 3 6 7 9 पहला है हमारा क्वेश्चन। पहला में पूछ रहा है रिपीटेशन इज अलाउड, मतलब पुनरावृत्ति की जा सकती है, अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। तो पहले स्थान पे क्या आ जाएगा? जैसे तो 4 अंक है हमारे पास, 4 में से चारों तरीका से रख सकते हैं, किसी 4 को रख सकते हैं। फिर अगला स्थान पे कितना रख सकते हैं? अगला स्थान पे भी हम रख सकते हैं 4 में से चारों,
तो 4 तरीका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पुनरावृत्ति हो सकती है। जैसे 3 3 3 भी तो नंबर हो सकता है, 6 6 6 भी तो नंबर हो सकता है, तो ये पुनरावृत्ति हो सकती है इसीलिए। अब आगे वाले स्थान पे भी कितना आ सकता है? 4 तरीका, 4 में से यूज कर सकते हैं। तो कितना तरीका हो गया, कितना नंबर बनेगा? तो नंबर बनेगा 4 गुना 4 गुना 4 बराबर 64। तो 64 ऐसे नंबर बनेंगे 3 अंकों का। अब दूसरा तरीका में हम लोग देख लेते हैं, जहाँ रिपीटेशन अलाउ नहीं है। फिर से वही 1 2 3। तो पहला स्थान को फिल करने के लिए 4 में से चारों किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, तो 4 तरीका हो जाएगा हमारे पास। फिर दूसरा स्थान में अब एक अंक का प्रयोग कर लिए तो उसका यूज नहीं करना है। जैसे 6 का यूज कर लिए तो हमारे पास बच गया 3 7 9, अब तो 3 में से ही आएगा, तो यहाँ पे 3 में से ही आएगा। तो 3 तरीका ही होगा इस प्लेस को भरने के लिए, इस स्थान को भरने के लिए। फिर अब 2 तो हम लोग दो अंक का यूज कर लिए हैं, तो अब बच गया 2। तो अब 2 में से ही कोई एक आएगा, तो यहाँ भी 2 तरीका हो जाएगा और आंसर हो जाएगा हमारा 4 गुना 3 गुना 2 24। तो कितना ऐसा नंबर बनेगा? अगर पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी तो 24 बनेगा, और पुनरावृत्ति की जाएगी तो 64 बनेगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये खुद से बनाइए पहले, फिर देखते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल फ्रॉम 0 4 7 9। अब इसमें कुछ अलग है। कैसे अलग है? तो देखते हैं 3 अंकों की कितनी संख्या बनेगी इस 0 4 7 और 9 अंकों का प्रयोग करके। पहला में है रिपीटेशन अलाउ है, मतलब पुनरावृत्ति की जा सकती है। दूसरा में पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। जैसे 3 अंकों की संख्या बनानी है, ठीक। तो मैं पूछूंगा 470 संख्या है, तो बोलेंगे हाँ संख्या है। क्या 070 संख्या है 3 अंकों की? तो बोलेंगे नहीं, ये 3 अंकों की संख्या नहीं, ये 2 अंकों की ही संख्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 0 को शुरू में नहीं रखेंगे। अगर 0 को रखते हैं तो क्या हो जाता है, वो 1 अंक कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 डिजिट है, क्या यहाँ पे 0 आ सकता है? क्या यहाँ पे 0 आ सकता है? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये 2 अंकों का ही संख्या तब रह जाएगा। अगर यहाँ पे 0 डाल देंगे तो 2 अंकों का ही रह जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है 3 अंकों की संख्या, तो 0 नहीं आएगा। 0 नहीं आएगा तो क्या आएगा? तो 0 को छोड़ के बाकी सब आ सकता है। 0 बाद में आएगा लेकिन शुरू में नहीं आ सकता। जैसे हम लोग देखते हैं 470 अंक संख्या था और 470 3 अंकों की संख्या थी, लेकिन 070 2 अंकों की। तो अगर 0 शुरू में आता है तो उसका महत्व तो कुछ नहीं होता है, और 0 लास्ट में आएगा तो उसका महत्व तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा पहला में। तो पहला स्थान को फिल करने के लिए कितना तरीका हो जाएगा हमारे पास? 3 नंबर, और 3 नंबर में से कोई एक आएगा, तो 3 तरीका आएगा, ठीक। फिर अब हमारे पास बच गया, अब तो हम लोग 0 रख सकते हैं यहाँ पे, तो हाँ बिल्कुल रख सकते हैं 0। तो हमारे पास डिजिट बच गया 0 और प्लस 2 और, मतलब 3 डिजिट बच गया। तो यहाँ पे 3 तरीका हो जाएगा इसको भरने के लिए। 3 तरीका, रिपीटेशन इज अलाउ है, तब तो हमारे पास 4 अंक हो जाएगा, क्योंकि जो अंक एक बार प्रयोग कर लिए वो भी तो फिर से रख सकते हैं। 0 भी आ सकता है यहाँ पे, 4 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, तो 4 तरीका आ सकते हैं, तो 4 हो जाएगा। फिर अगला प्लेस पे भी 0 तो आ सकता है, तो फिर भी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया? 3 गुना 4 गुना 4 48। तो ऐसी 48 संख्या बनेगी 0 4 7 9 का प्रयोग करके, अगर पुनरावृत्ति की जाएगी तब। अगर पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी तो उस केस में हम लोग देखते हैं, ठीक।
फिर वही कंडीशन, 0 पहला स्थान पे नहीं आएगा तो पहला स्थान को फिल करने के लिए कितना आएगा, 3 तरीका आ सकता है। अब दूसरा स्थान पे 0 तो आ सकता है, तो यहाँ पे बोल रहा है पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी, तो 0 तो ले सकते हैं, 0 को शुरू में नहीं रखे थे पहला स्थान पे, अब दूसरा स्थान पे तो रख सकते हैं, तो एक मान लीजिए अंक रख लिए थे तो हमारे पास बच गया 3 अंक। तो फिर दूसरा स्थान को भरने के लिए 3 तरीका, 3 में से कोई एक, तो 3 तरीका हो गया। तीसरा स्थान को भरने के लिए अब 2 अंकों का हमने यूज कर लिया, तो 2 ही अंक बच गया, तो इसको उसी 2 में से कोई एक रखेंगे तो 2 तरीका हो जाएगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा, कितना संख्या बनेगी, 3 गुना 3 गुना 2, मतलब 18 ऐसी संख्या बनेगी। ठीक, तो आसान था, सिर्फ 0 को देखना था। अगर क्यों, क्योंकि 0 शुरू में नहीं आ सकता, 0 जैसे ही शुरू में आएगा वो तो 3 अंकों की संख्या नहीं बन पाएगी। अब अगले सवाल की तरफ। अब ये सवाल देखिए, हाउ मेनी इवन नंबर्स आर पॉसिबल फ्रॉम 2, 5, 6, 9। 2, 5, 6, 9 का प्रयोग करके कितने सम संख्याएं बनाई जा सकती है। सम संख्या बोला जा रहा है, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये सम संख्या बोला जा रहा है और ये नहीं बोला जा रहा है कि कितने अंकों की बनाई जाए, या तो 2 अंकों की, या 3 अंकों की, या 4 अंकों की। तो सम संख्या क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। सम संख्या उसे बोलेंगे जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, मतलब जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, शेषफल 0। या दूसरे भाषा में बोले तो वैसा संख्या जिसका इकाई स्थान पे या तो 0 आए, या 2 आए, या 4, या 6, या फिर 8, इन्हीं चारों में से कोई, इन्हीं पांचों में से कोई आएगा। 0 आएगा, या 2 आएगा, या 4, या 6, या 8, तभी सम संख्या होगी। तो नहीं बताया जा रहा है कि कितने अंकों का बनाना है, तो हम लोग देखेंगे। इसमें 1 अंक का भी बनेगा, 1 डिजिट का, 1 डिजिट का। अगर 1 अंक का बनेगा तो कितनी संख्या बनेगी, या तो 2 होगा सम संख्या। अब सम कौन कौन सी है इसमें, 2 है और 6 है, ये 2 है और ये 6 है, तो या तो 2 आएगा या 6 आएगा, मतलब हमारे पास कितने तरीके हो गए, 2 तरीके हो गए। 1 अंक की संख्या बनेगी। अगर 2 अंक की बनेगी, 2 डिजिट की संख्या बनेगी, तो क्या होगा, अब देखिए 2 डिजिट की संख्या बनाने के लिए इकाई स्थान पे क्या आना चाहिए, इकाई स्थान पे मैंने बोला सम होने के लिए 0 आना चाहिए, या 2, या 4, 6, या 8, इन्हीं में से कोई। और हमारे पास 2 है, इवन नंबर कितना कितना है, 2 और 6, तो इन्हीं 2 में से कोई आएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 तरीका यहाँ पे। अब बच गया 9, 6, 5, 2। पहला में बोल रहा है हमारे पास रिपीटेशन अलाउ, पहला क्वेश्चन में, तो रिपीटेशन अलाउ है तो चलेंगे। तो यहाँ पे 2 फिर से आ सकता है, 6 फिर से आ सकता है, तो यहाँ पे 4 तरीका हो गया। तो टोटल कितना होगा, 4 गुना 2, 8 तरीका। ठीक, 3 अंकों की भी संख्या बनेगी। अब 3 अंकों की भी संख्या बनेगी, 3 अंकों की संख्या बनेगी, तो फिर 2 ही हमारे पास सम संख्या है, तो इकाई स्थान को फिल करने के लिए 2 तरीका आएगा, या तो 2 आएगा या 6 आएगा। फिर रिपीटेशन अलाउ है, तो यहाँ पे कितना, 4 में से कोई एक आ सकता है, तो 4 तरीका। फिर 4 में से कोई एक आ सकता है, तो 4 तरीका। तो यहाँ कितना हो गया, 4 चौका 16 दूना 32, कितना टोटल बनेगा, 32 संख्या यहाँ पे बनेगी। फिर 4 अंकों की भी तो संख्या बन सकती है, 2, 5, 6, 9 का प्रयोग करके। तो 4 डिजिट की जब 4 डिजिट की जब संख्या बनेगी, तो हम लोग 4 डिजिट ले लेते हैं। फिर 4 डिजिट कर लेंगे, तो चूँकि सम कह रहा है, तो यहाँ पे भी 2 तरीका, यूनिट डिजिट है, यूनिट प्लेस है, इकाई स्थान है, तो या तो 2 या 6 में से कोई एक आएगा। यहाँ पे चारों में से कोई एक आ सकता है, यहाँ भी चारों में से, और यहाँ भी चारों में से। तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, चौका 64 दूना 128। और सबको जोड़ दिया जाए, सबको ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस इसको भी प्लस, इसको भी प्लस, इसको भी प्लस, तो क्या आ जाएगा हमारे पास,
128, 32, 160, 8, 68, 2, 170। तो ऐसे 170 संख्याएं बनेगी। कितनी संख्या बनेगी? 170। अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है, सॉरी रिपीटेशन अलाउ है, पुनरावृत्ति की जाएगी तब। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें दूसरा क्वेश्चन भी है, अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है, जब पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी तब कितने बनेंगे, ये भी बताना है। चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसको इरेज कर लेते हैं, जगह नहीं है। रिपीटेशन जब अलाउ नहीं होगी तो क्या होगा? फिर एक अंकों की संख्या बनेगी, 1 डिजिट का संख्या बनेगा। कौन कौन सा होगा? या तो 2 होगा, या 6 होगा, मतलब 2 तरीका। इसको इस कलर से 2 होगा। फिर 2 अंकों की बनेगी। तो जब 2 अंकों की बनेगी तो फिर वही बात, या तो यहाँ पे 2 और 6 में से एक ही कोई आएगा तो 2 हो जाएगा। और पुनरावृत्ति अलाउ नहीं है तो 4 अंक है, 4 में से एक का प्रयोग कर लिए तो हमारे पास बच गया 3। तो 3 में से कोई एक आएगा तो 3 तरीका। तो 3 दूना 6 हो गए। फिर 3 अंकों की बनेगी, 3 अंकों की बनेगी। तो यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ भी इकाई स्थान है तो 2 में से कोई एक आएगा, 2 या 6 में से, तो 2 तरीका। पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी तो 3 अंकों की बनाना है। तो बच गया हमारे पास 3 अंक। तो 3 में से कोई आ गया। अब 2 अंक का यूज कर लिए तो अब बच गया 4 में से 2 अंक। तो 2 में से कोई 2 अंकों में से कोई एक अंक आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 3 6 दूना 12। फिर 4 अंकों का संख्या बनेगा, 4 अंकों की संख्या बनेगी इसी तरीके से। यहाँ पे 2 ही आएगा, 2 में से कोई आएगा। यहाँ पे 3 हो सकता है, फिर यहाँ पे 2 हो सकता है। अब यहाँ पे एक ही डिजिट बच जाएगा क्योंकि चारों का 3 का तो पहले प्रयोग कर लिए हैं, अब कोई एक ही बचेगा तो एक ही आएगा। तो 3 दूना 6 दूना, यहाँ भी हो जाएगा 12। अब तीनों को ऐड कर देंगे, सबको चारों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 12 दूना 12 12 24 34 तो 32। तो ऐसी टोटल 32 संख्याएँ बनेगी, सम संख्या है। इसी में अगर ऑड संख्या पूछता तो 9 और 5 ले लेते, फिर हम लोग बनाते। तो दोनों तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं इसमें। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी 100 डिजिट पॉजिटिव नंबर्स आर पॉसिबल। 100 अंकों की कितनी संख्याएँ संभव है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 100 अंकों की कितनी संख्याएँ संभव है? तो संख्याएँ कौन कौन से डिजिट से बनेगी? कौन कौन से बनेगी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 अंक है, सॉरी 10 अंक है, 10 अंकों से बनेगी। 10 अंकों से कितनी संख्याएं बनेगी? तो हमारे पास 100 डिजिट की 100 अंकों की संख्या बनानी है। तो 100 अंकों, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे। अगर 4 अंकों की संख्या बोला जाएगा बनाने के लिए तो 4 7 9 8 एक संख्या है, 4 9 8 0 एक संख्या है। लेकिन क्या 0 9 8 4 अंकों की संख्या है? तो बोलेंगे नहीं, ये तो 3 ही अंकों की संख्या है, क्योंकि 0 का यहाँ पे वैल्यू 0 हो गया, 0 शुरू में आ गया तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, इसलिए 3 ही अंकों की संख्या। तो यहाँ से हम लोग समझ गए कि 0 क्या होगा। तो 100 अंकों की संख्या होने के लिए 0 शुरू में नहीं आ सकता है, 0 शुरू में नहीं आ सकता। जैसे मान लीजिए हम बना रहे हैं 100 अंकों की संख्या बनानी है हमारे पास, 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे ही 5, ऐसे ही कहाँ तक जाएगा? 99 100, ये 100 तक जाएगा। अब 0 शुरू में नहीं आ सकता है तो कौन कौन सी संख्या आ सकती, कौन कौन से अंक आ सकते हैं शुरू में? तो 0 को छोड़ के बाकी सब, तो 9 अंक बच गए बाकी, तो 9 आ सकते हैं, मतलब 9 में से कोई एक आएगा।
तो 9 तरीका हो गया। अब दूसरा स्थान पे क्या हो सकता है, जैसे मैंने बताया 500, ये 4 अंकों की संख्या है, 5047 ये भी 4 अंकों की संख्या है, तो यहाँ पे 0 तो दूसरा स्थान पे आ गया। तो हाँ, उसी तरीक़ा से यहाँ पे भी क्या होगा, तो 0 आ सकता है दूसरा स्थान पे। तो दूसरा स्थान पे जैसे ही आएगा 0, तो 10 नंबर में से किसी एक नंबर को ले सकते हैं, तो 10 ले सकते हैं। फिर यहाँ भी 10 में से किसी एक को, फिर 10, इसी तरह 10, 10 में से एक, 10 में से एक, 10 में से एक, तो अंत तक, क्योंकि अंत में तो 0 हो सकता है, शुरू में तो 0 नहीं होगा, इसलिए हम लोग बाकी सभी जगहों पे 10 में से किसी एक अंकों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 गुना 10 गुना 10 गुना कितना तक, तो इधर एक अंक इधर हो गया, तो उधर बच जाएगा 99, 99 टर्म तक, पद तक, ठीक, 99 पद तक। तो इसका आंसर आ जाएगा 9 गुना 10 का पावर 99, ये रहे। अब कन्फ्यूजन एक आ रहा है कि यहाँ पे तो ये नहीं बोला जा रहा है कि रिपीटेशन अलाउ है या नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन में नहीं कुछ लिखा रहे तो उस क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउ होगी, मतलब पुनरावृत्ति की जा सकती है। जैसे मान लीजिए 5004 भी तो एक 4 अंकों की संख्या है, 5440 भी तो एक 4 अंकों की संख्या है, तो क्या अंक रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे? तो हाँ, हो रहे हैं। तो ये सब क्या हो जाएगी, 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो जहाँ पे भी देखें, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा रहे साफ साफ कि रिपीटेशन अलाउ और नॉट अलाउ, तो वहाँ पे हम लोग रिपीटेशन अलाउ करेंगे, मतलब पुनरावृत्ति करेंगे ही करेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल इन विच ऑल द डिजिट्स आर ऑड? ऐसे कितने 3 अंकीय संख्या संभव है जिसमें सभी अंक विषम है? अब 3 अंकों की संख्या पूछ रहा है जिसमें सभी अंक विषम है। तो विषम होने के लिए कंडीशन है, विषम किसको बोलेंगे, तो वैसी संख्या जिसका इकाई स्थान पे क्या आ जाए, या तो 0 आ जाए, या तो 1 आ जाए, 0 नहीं होगा, या 3 या 5 या 7 या 9, इन्हीं किसी 5 में से एक होगा, तभी वो संख्या विषम होगी। तो 3 अंकों की बनाना है, हम लोग ले लेते हैं, 3 अंकों की विषम संख्याएं बनाना है। अब यहाँ पे ये नहीं दिया है कि रिपीटेशन अलाउ और नॉट अलाउ, तो हम लोग रिपीटेशन अलाउ करेंगे। क्यों? क्योंकि 33 भी तो एक संख्या हो सकती है, 55 भी तो एक संख्या हो सकती है, 555 भी तो एक संख्या है, 999 भी एक संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, अंक हो गया 5, तो यहाँ इकाई स्थान पे 5 में से ही कोई एक आएगा, ठीक। फिर दूसरा स्थान पे भी क्या आएगा, 5 में से कोई एक आएगा, तीसरा में भी 5 में से कोई एक आएगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, पुनरावृत्ति करेंगे तो टोटल 125 ऐसी संख्याएं बनेंगी। बस इसी में आएगा। जैसे ऐसे कितने 3 अंक की संख्या संभव है जिसमें सभी अंक सम हो, तो ये आप लोग खुद से बना सकते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन वी मेड यूजेस 0 2 3 4 5 8 9, 0 2 3 4 5 8 9 अंकों का प्रयोग करके कितनी 4 अंकीय सम संख्या बनाई जा सकती है। अब देखिए यहाँ पे सम संख्या, वही वाला कंडीशन आ गया, सम संख्या। तो सम संख्या हम लोग 4 अंक का पहले बोला जा रहा है, तो 4 अंक ले लेते हैं, 4 अंक हो गया। सम संख्या के लिए क्या कंडीशन, तो 0 2 4 6 8 यही आना चाहिए। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कौन कौन सम अंक दिया हुआ है, एक 0 दिया हुआ है, एक 2 दिया हुआ है, एक 4 दिया हुआ है और एक 8 दिया है, मतलब 4 अंक दिया हुआ है, 4 अंक सम ये दिया हुआ है, 4 अंक क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है। तो इकाई स्थान पे क्या होगा, इकाई स्थान पे इन्हीं चारों में से कोई एक होगा, बाकी तो हो नहीं सकता है। और टोटल है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना है, 7 अंक है, 7 अंक। लेकिन इन्हीं चारों में से इकाई स्थान के लिए इन्हीं चारों में से 0 2 4 8 में से कोई एक आएगा, तो 4 ही तरीका आएगा। अब क्या होगा, अब तो ये दहाई स्थान है, यहाँ पे तो कुछ भी आ सकते हैं।
3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। तो यहाँ पे कितना तरीका हो जाएगा? 7 तरीका हो जाएगा, क्योंकि 7 अंक है टोटल। यहाँ भी 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे आएंगे तो 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए 0 तो यहाँ पे नहीं आएगा, इस स्थान पे 0 आएगा तो नहीं आएगा, तो 0 को छोड़ के बाकी सभी आएंगे। तो 0 को छोड़ के बाकी 6, ये 6 संख्याएँ आ सकती है बस। तो यही हमारा हो जाएगा 6 गुना 7 गुना 7 गुना 4, यही हमारा हो जाएगा आंसर। 6 चौक 24 और 7 सत्ते 49, 49 गुने 24 24, 49 दुना 98 दुना 106, कितना होगा? 96, 196 का 6 और 49 दुना 98 और 19, कितना हो जाएगा? 117। तो इतनी टोटल संख्याएं बनेगी 4 अंकों का प्रयोग करके। बस इस क्लास में इतना ही। अब आगे जैसे हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे तो इसके आगे और अच्छे जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर आएगा, उसमें रियल नंबर पढ़ेंगे, रेकरिंग वाला पढ़ेंगे, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे इसके आगे की जो वीडियो आएगी उसमें। तो आशा करते हैं समझ में आई होंगी। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे मैंने क्वेश्चन डाल दिया है इससे रिलेटेड, और वहाँ पे आप जाके क्वेश्चन बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और जो भी दिक्कतें आ सकती हैं वहाँ से मुझसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।